और मात्र एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा। आज 21 जून है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन ही नहीं, आज विश्व योग दिवस भी होता है। एक शिविर लगाया गया है 84 मंदिर प्रांगण में। आओ आपको लेकर चलता हूँ वहीं पर। आज मौसम की स्थिति दिखा दूँ तो धुंध पड़ी हुई है बहुत बुरी तरह से, हालांकि उमस है। तो सूर्य देव देखे सामने, धुंध में फीके दिखाई दे रहे हैं। और मात्र एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा। हमें योग को अपने दैनिक दिनचर्या में ढालना होगा। अपने शरीर को, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए योग जो है एक बहुत कारगर हथियार है। और आज हमारी सनातन की जो एक ये बहुत अद्भुत कला हमारे भारतीय लोगों को दी गई थी, इसका प्रचार प्रसार आज पूरे विश्व में हो रहा है। जैसे सबको मालूम है, 2014 में यूनेस्को ने इसको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। 21 जून का दिन ही क्यों चुना गया? आज सबसे लंबा दिन है और सबसे छोटी रात है। आज के बाद दिन घटना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आप प्यारे बच्चों से सबसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि योग को अपने दैनिक दिनचर्या में अवश्य अपनाएं, और जिससे आप स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज के दिवस पर मुझे इतना ही कहना है। देश की एक अद्भुत धरोहर है जो पूरे विश्व को भारत की ओर से दी गई है। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए, ताकि ये सभी के जीवन का हिस्सा बने, पूरे विश्व में इसका प्रसार हो, इसी उद्देश्य से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय, जैसा हम देखेंगे, पहले भी देखते आए कि पूरे विश्व में इस दिन को जो है आयोजन किए जाते हैं। जगह जगह जो है आयोजन की आज भी तस्वीरें आप देखेंगे। तो उसी का आज हम हिस्सा बने हैं। तो मैं उस उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जो हमने संकल्प भी लिया, इस संकल्प को हम पूरे सीरियसली लें और योग को जो है अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो मैं आयुष विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि इस तरह का आयोजन कोई एक अगर हम नियमित रूप से, मतलब यहाँ या कहीं भी जो उपयुक्त स्थान हो, सभी पंचायतों में भी हो, क्योंकि हमारे इस टाइम स्टाफ भी अपॉइंटेड है। बहुत सी सारी पंचायतों में स्टाफ भी अपॉइंटेड है योगा कराने के लिए। तो इस तरह का आयोजन जो है, खासकर ये मुख्यालय है हमारा उपमंडल का, तो यहाँ पर एक नियमित रूप से हम अगर इस तरह का व्यवस्था कर सकें कि जो इच्छुक हो, क्योंकि एक सामूहिक रूप से करने में ये एक मतलब एक सुविधा होती है कि, या एक मोटिवेशन मिलती है कि ये सब एक साथ अगर शुरू करते हैं तो एक ज़्यादा मोटिवेशन रहती है उसको कंटिन्यू करने की। तो इसको इस तरह का व्यवस्था बनाने की हम प्रयास करें कि इसको आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर सकें। नित्य रोज सुबह उठकर अभ्यास करेंगे। जो भी हमारी आदत बनती है वो बचपन से ही बनती है। यदि हम कुछ अच्छी आदतें डाला जाते हैं तो हमें बचपन से ही शुरू करना होगा। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगी कि आप इसे, अपने योग को अपने जीवन में अपनाएं और तंदुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। एक बार मैं अपने विभाग के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और जो हमारे क्लास हो रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जिन जिन लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया। सामने की फैलाएं, दूसरे सभी बच्चे करें।
5 से 10 सेकंड रुके, नजर सामने, ठुड्डी जमीन के साथ, नजर सामने की ओर रखनी है, ठुड्डी जमीन के साथ। 5 से 10 सेकंड वज्रासन की स्थिति में वापस लौट आए। आज के कार्य अपने शरीर को नाभि तक उठाएंगे। आप कुछ सेकंड के बल लेट जाएं, बातें ना करें। क्रिया, पीठ के बल लेटते हुए अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़ें व अपने पीठ को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और 5 से 10 सेकंड इसी स्थिति में रुके। 5 से 10 सेकंड, बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं। 5 से 10 सेकंड इसी अवस्था में रुके। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लेट जाएं। इसके बाद अगले अभ्यास में हम करेंगे पवन मुक्त आसन। स्पाइनल प्रॉब्लम व प्रेगनेंसी में आसन न करें। ये आसन कब्ज को दूर करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। क्रिया, पीठ के बल लेटे हुए दाईं टांग को अपनी छाती के साथ लगाएं, दाईं टांग को, और दोनों हाथों से पकड़कर अपने नाक को घुटनों के साथ स्पर्श करने का अभ्यास करें। बाईं टांग सीधी, दाईं टांग घुटनों से मोड़कर छाती से लगाने का अभ्यास करें, नाक को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयत्न करें। कुछ समय स्थिति में रुके। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाए। पेट ही हिलना चाहिए, झटके से सांस बाहर छोड़नी है। और हमारे इसका प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक अभ्यास